भारतीय सिनेमा को ग्लोबल पहचान दिलाने वाले मृणाल सेन उन चंद फिल्मकारों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने समानांतर सिनेमा की इबारत को बेहद कलात्मक और खूबसूरती से गढ़ी है। सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक के साथ बांग्ला सिनेमा की त्रिमूर्ति कहे जाने वाले मृणाल सेन का जन्म 14 मई 1923 को फरीदपुर में हुआ था, जो अब मौजूदा बांग्लादेश का हिस्सा है। मृणाल सेन की इब्तदाई तालीम फरीदपुर में संपन्न हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए उन्होंने कोलकाता का रुख किया। यहाँ कोलकाता के मशहूर स्कॉटिश चर्च कॉलेज और कोलकाता यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के दौरान ही सेन की रुचि सिनेमा के प्रति जागृत हुई, जिसके चलते उन्होंने फिल्म मेकिंग से संबंधित अनेक किताबों का अध्ययन किया। सेन की रुचि अपने करियर के शुरुआती दौर से ही मीनिंगफुल सिनेमा की ओर थी और वह अक्सर अपने दोस्त ऋत्विक घटक और सलील चौधरी से कहा भी करते थे कि वे भविष्य में अर्थपूर्ण सिनेमा बनाने की चाहत रखते हैं। पढ़ाई के दौरान ही ऋत्विक घटक की तरह मृणाल सेन भी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे थे और साथ ही कम्युनिस्ट आंदोलन और इसके इंडियन पीपल्स थिएट्रिकल एसोसिएशन यानी इप्टा के साथ जुड़ गए थे। इप्टा से जुड़ने का असर ही है कि मृणाल सेन की फिल्मों में अभिनय का पक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आता है। पढ़ाई समाप्त होने के बाद परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं होने के कारण मृणाल सेन अपनी फिल्म मेकिंग की चाहत को दरकिनार कर एक कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नौकरी शुरू कर दी थी। लेकिन इस नौकरी के चलते मृणाल सेन का ज्यादातर समय महानगर से बाहर कटने लगा, जिसकी वजह से तंग आकर उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। इसके बाद मृणाल सेन ने कोलकाता फिल्म स्टूडियो में बतौर ऑडियो टेक्नीशियन की नौकरी शुरू कर दी और यह एक तरह से मृणाल सेन की सिनेमाई सफर की शुरुआत थी, क्योंकि यहीं से उनके लिए फिल्मी दुनिया में दाखिल होने के रास्ते मिले। खुद मृणाल सेन इसे एक इत्तेफाक ही मानते हैं। 1970 का दशक सिनेमा जगत में एक ऐतिहासिक मुकाम रखता है, क्योंकि यही वह दौर था जब बम्बईया कमर्शियल सिनेमा के दरमियान एक ऐसे कलात्मक सिनेमा का आगाज हुआ जिसे समानांतर सिनेमा का नाम दिया गया, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा को दशकों तक चुनौती देता रहा और इसका असर केवल हिंदी ही नहीं, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, गुजराती, मराठी जैसे सिनेमा पर भी पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप सिनेमा सृजन के लिए फिल्मकारों को एक नया ग्रामर और एक नया शिल्प मिला, जो फिल्म मेकिंग की विशेषता को और अधिक ऊंचाई दी। समानांतर सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बांग्ला सिनेमा की जिन दिग्गज फिल्मकारों का नाम लिया जाता है, उनमें सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक के साथ एक नाम मृणाल सेन का भी है। गौरतलब है कि तीनों फिल्मकार सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्में बनाते थे। इसके बावजूद भी उनका सिनेमा एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन तीनों फिल्मकारों का साहित्य से गहरा रिश्ता रहा है, जो कि उनके काम में भी यह झलकता नजर आता है। तीनों की ज्यादातर फिल्मों का आधार बांग्ला कहानियां और उपन्यास ही रहे हैं। अपने समय की यथार्थ, नियति और इंसानी पीड़ा को सिनेमाई पर्दे पर जीवंत करने वाले मृणाल सेन की अगर फिल्मोग्राफी पर नजर डाले तो रात भोर उनकी पहली बंगाली फीचर फिल्म थी, जो साल 1955 में बनी थी। इसमें मुख्य किरदार अभिनेता उत्तम कुमार ने निभाया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम साबित हुई। इसके बाद साल 1958 में मृणाल सेन ने अपनी अगली फिल्म नील आकाशीर नीचे बनाई, जो उनकी पहली सफल फिल्म साबित हुई और भारतीय सिनेमा जगत में उनको एक खास पहचान दिलाई। हालांकि वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इस फिल्म को उस समय भारत में तकरीबन 2 महीने के लिए बैन कर दिया गया था। यह फिल्म एक चीनी व्यापारी बांग्लो की कहानी को बेहद खूबसूरती से बयां करती है, जिसे कोलकाता में रहने वाली बसंती वामपंथी विचारधारा के जरिए प्रभावित करती है और वो अपने देश जाकर अपने साथियों के साथ जापानी सेना के विरुद्ध छेड़ी गई मुहिम का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद मृणाल सेन ने अपनी अगली फिल्म 22 श्रावण बनाई, जो साल 1960 में रिलीज। यह फिल्म 1943 में बंगाल में आए भयंकर अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। एक अनुमान के मुताबिक इस दुर्भाग्यपूर्ण आपदा में तकरीबन
5 लाख लोग अकाल और भूखमरी से दम तोड़ दिए थे। इस फिल्म ने मृणाल सेन को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। फिर साल 1965 में आकाश कुसुम, साल 1966 में मातीरा मनीषा बनाई, लेकिन ये सब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मृणाल सेन को फिल्म निर्माताओं ने काम देना बंद कर दिया। इसके बाद साल 1969 में एक बार फिर मृणाल सेन ने बेहद कम बजट में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NFDC की मदद से भुवन शोम नाम की फिल्म बनाई। यह मृणाल सेन की पहली हिंदी फिल्म थी जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ अभिनय का पुरस्कार प्राप्त हुआ। भुवन शोम एक ऐसे सख्त दिल अधिकारी की कहानी है जो शिकार करने के मकसद से एक गांव देहात पहुंचता है, जहां रहने वाली एक युवती का कोमल व्यवहार उसे एक संवेदनशील इंसान के रूप में बदल देता। इस फिल्म में भुवन शोम का मुख्य किरदार उत्पल दत्त ने निभाया था। इस फिल्म के बाद 1970 में इंटरव्यू, 72 में कलकत्ता 71 और 73 में पदातिक जैसे सफल फिल्मों का मृणाल सेन ने सफल निर्देशन किया, जिन्हें कलकत्ता ट्रायोलॉजी कहा गया। ये तीनों फिल्में बंगाल में नक्सल आंदोलन के दौरान होने वाले सामाजिक राजनीतिक बदलाव को बेहद खूबसूरती से रेखांकित करती है। फिर साल 1976 मृणाल सेन ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था मृग्या। इस फिल्म में मुख्य किरदार को पर्दे पर जीवंत किया था मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने, जो उस वक्त एक नवोदित एक्टर थे। मिथुन के शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। मृणाल सेन के सिने कैरियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी अकालेर संधाने, जो साल 1980 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। मृणाल सेन के जीवन की आखिरी फिल्म थी अमर भुवन, जो साल 2002 में नजर आई थी। मृणाल सेन को उनके फिल्म और कला जगत में अहम योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया है, जिनमें पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, ओशियन सिने फैन फेस्टिवल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे महत्वपूर्ण सम्मान इस फहरिस्त में शामिल है। मृणाल सेन साल 1998 से 2003 तक राज्यसभा में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मनोनीत सांसद भी रहे। साल 2002 में उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप सम्मान से भी नवाजा गया। मृणाल सेन ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बतौर जूरी की भी भूमिका निभाई है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित साहित्य जगत का जाना माना नाम गैब्रियल गार्सिया मार्केज मृणाल सेन के खास मित्रों में शामिल रहे हैं। 30 दिसंबर 2018 कोलकाता के भवानीपुर स्थित अपने आवास पर मृणाल सेन ने अपनी जीवन की आखिरी सांस ली और सदा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। मृणाल सेन 95 वर्ष के। मृणाल सेन भले ही भौतिक रूप में हम सबके बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनका बनाया सिनेमा आने वाली कई नस्लों को मीनिंगफुल सिनेमा बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी नहीं थकते, वो हमेशा काम करने की अदम्य चाहत से भरे रहते हैं। मृणाल सेन का नाम ऐसे ही लोगों में शुमार किया जाना चाहिए। वर्ष 2009 की अपने आखिरी इंटरव्यू में इस महान फिल्मकार ने कहा था, मैं बीते साल से रोज सुबह उठने पर नई पटकथा लिखने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन पता नहीं सही कहानी कब मिलेगी।